अब जिस दिन कम लोग रहते हैं होम स्टे में, तो उस दिन सफाई का काम सुबह जल्दी हो जाता है, लोग जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन जिस दिन भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उस दिन सफाई का काम शुरू होता है 11-12 बजे के आसपास। अब कमरों में लाइट की कोई भी दिक्कत नहीं है, इन्वर्टर लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, और ब्लॉग भी आ रहे हैं आज पूरे 5 दिनों के बाद। तो अभी सुबह सुबह मेरा काम चल रहा है सफाई का, और सामने की साइड से मौसम देखो, हल्के हल्के बादल आज सुबह के टाइम पे आने लग गए हैं। अब जिस दिन कम लोग रहते हैं होम स्टे में, तो उस दिन सफाई का काम सुबह जल्दी हो जाता है, लोग जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन जिस दिन भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उस दिन सफाई का काम शुरू होता है 11-12 बजे के आसपास। अब कल जो यात्री रुके हुए थे वो सारे मंदनेश्वर जाने वाले थे, तो वो लोग सुबह निकल गए जल्दी। अब ऊपर से आने वाले यात्री थोड़ा रेस्ट करके यहाँ से जाते हैं। अब साफ़ सफाई में कभी कभी तो भाई 3-4 घंटे लग जाते हैं। हमारे पास हैं 7 कमरे अवेलेबल, जो कि मतलब पूरे तरीके से तैयार हैं। तो उन 7 कमरों की सफाई करते करते कम से कम 3 या 4 घंटे लग जाते हैं। पहले सफाई करो, फिर उसके बाद पोछा मारो, तो पूरा सुबह का टाइम है वो साफ़ सफाई में निकल जाता है। और आज का मेरा ब्लॉग बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग पिछले ब्लॉग में कमेंट कर रहे थे कि आपका होम स्टे कहाँ पे है और उसकी बुकिंग कैसे करनी है। बाकी हमारा होम स्टे है मेन मार्केट रांसी में, जहाँ पे हमारा गांव है। और बाकी बुकिंग करने के लिए आप लोग गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। वहाँ पे आप लोग नर्मदा होम स्टे, मतलब जो हमारे होम स्टे का नाम है, वो सर्च कर सकते हैं और उसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप नंबर तो मैंने आप सभी को दे रखा है पिछले वाले ब्लॉग में, और फिर भी अगर जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो वो लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा होम स्टे को बुक करने के लिए। बाकी क्या क्या सुविधाएं हमारे होम स्टे में हैं, वो सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। अब भाई आपको वॉशरूम में गीज़र, गर्म पानी, वेस्टर्न सीट, सब चीज़ मिल जाएंगे। और जो कमरे में जो लाइट है, वो लाइट प्रॉपर तरीके से है, और इन्वर्टर की भी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। बाकी कमरे की सफाई चल रही है। बाकी जितने भी कपड़े हैं अभी वो मैंने बाहर धूप में डाल रखे हैं। अब कमरों में लाइट की कोई भी दिक्कत नहीं है, इन्वर्टर लगा हुआ है। वेस्टर्न सीट के साथ साथ इंडियन सीट लगी हुई है वॉशरूमों में। तो आप लोग बुक कर सकते हैं भाई हमारे होम स्टे को, यदि आप लोग मधमेश्वर यात्रा पे हैं। अभी दिन के लगभग 12 बज रहे हैं। साफ़ सफाई का जितना भी काम था वो सारा कंप्लीट हो गया है, और मैं आ गया हूँ किचन में, और यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है खाना बनाने की। अब वैसे दिन के टाइम पे खाना खाने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन आज कुछ भैया लोग आ रहे हैं, उनका पहले कॉल आया था आज की बुकिंग के लिए। अब 2-3 लोग वो हैं और एक मैं हूँ, तो हम सब के लिए अब खाना यहीं पे बनेगा। अब कल तक मैं अकेला रहता था दिन के टाइम पे, तो मैं भी घर से ही खाना मंगाता था। अब अकेला आदमी के लिए मैं भी यहाँ पे क्या ही खाना बनाता। बाकी यहाँ पे मैंने दाल भी रख दी है, चावल रख दिए, और मैं अभी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अभी चावल और सब्ज़ी तो मैंने बना दी है, और दाल भी अब थोड़ी देर के बाद बन के तैयार हो जाएगी। बाकी अब देखो भाई हल्का हल्का मौसम ख़राब हो गया है। सामने की साइड से देखो मौसम कैसा पूरा पैक हो गया, और ऊपर की साइड से तो देखो बारिश लगनी शुरू हो गई है। अब कल तक 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होती थी, यहाँ पे भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और 4-5 गाड़ियाँ तो भाई ऊपर की साइड से, और ऐसे ही 4-5 गाड़ियाँ नीचे की साइड से। और जितनी भी बाइकें कल तक यहाँ पे रहती थी वो सारी साइड कर दी है। और पार्किंग की देखो पूरी जगह खाली हो गई। अभी अपनी दाल भी तैयार हो गई है। बाकी यहाँ पे दाल है, इस पे चावल है, और सब्जी भी बन गई है। अब देखो मौसम कुछ ऐसा हो गया, बाहर बारिश शुरू हो गई है। दिन के लगभग 2 बजने वाले हैं, और आज 2 बजे से ही बारिश शुरू हो गई है। कभी कभी तो शाम के टाइम 1-1.5 घंटा लगती थी, लेकिन तगड़ी वाली बारिश लगती थी। लेकिन आज तो बारिश 2 बजे शुरू हो गई है, और अभी तक भाई दिन का खाना भी नहीं हुआ है। सुबह को नाश्ता आज मैंने घर में किया था। सुबह के टाइम आज ज़्यादा यात्री नहीं थे रुके हुए, तो इसलिए मैं जल्दी घर चले गया था, और उसके बाद नाश्ता करके वापस आया। अब आज बारिश की वजह से हल्का हल्का ठंडा भी शुरू हो गया है। बाकी एक बार अब फटाफट से खाना खाते हैं और मिलते हैं भाई आपसे खाना खाने के बाद। अभी बारिश की वजह से हल्का सा ठंडा लग रहा था, तो मैं टोपी लेने घर आया रखा था। लेकिन जैसे ही घर में आया इतनी भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई। अब नीचे कैसे जाना वो दिक्कत हो रही है। नीचे के मार्केट से मैं यहाँ बाइक में आया था, और अब बाइक यहाँ छोड़ता हूँ, तो फिर बाइक का काम मुझे शाम को भी है।
बाहर देखो भाई क्या झमाझम बारिश हो रही है अभी। और घर के चौक में देखो यहाँ पे जो गेहूँ रखे हुए थे वो भी सारे बारिश की वजह से भीग गए हैं। तो यहाँ पे बारिश बंद होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब बारिश बंद हो जाएगी तभी नीचे के मार्केट जाऊँगा। अब ऊपर के मार्केट में ये वाली गाड़ी लेके गया था, तो ये है जीजू की गाड़ी। अब देखो मौसम थोड़ा साफ हो गया है। अब जैसे बारिश बंद हुई मैं भी नीचे के मार्केट निकल गया था। और यहाँ ऊपर पे देखो भाई पे लगा हुआ है अपने काम पे। तो वहाँ पे वो सीलिंग के कुछ टुकड़े बचे हुए थे, तो उससे मतलब पक्षियों के लिए एक छोटा सा घर बना रहा है। अब एक यहाँ पे बना रखा है एक छोटा सा घर, मतलब अभी ये बनाया हमने। और एक है हमारा ये दूसरी साइड, ये यहाँ पे जहाँ पे भी भाई लगा हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे नीचे के मार्केट निकल गया था, कि जिस टाइम पे हल्की बारिश बंद हो गई थी। अब फिर से भाई बाहर बारिश शुरू हो गई है। 5 मिनट के लिए बारिश बंद हुई और फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। अभी रात के लगभग 7 बज रहे हैं और बाहर फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। लगभग 2 घंटे तक तो बारिश बंद हो गई थी, मतलब दिन के टाइम पे। बाकी अब धीरे धीरे रात की तैयारियां शुरू कर देते हैं। आज तो वैसे ज़्यादा नहीं है, मतलब 1-2 रूम लगे हुए हैं, मतलब 8-10 लोग होंगे टोटल मिला के। और उसमें से 2-4 हम भी हैं फिर खाने वाले। मैं हो गया, भैया हो गए, भाभी हो गए। बाकी मैं तब तक प्याज टमाटर काट देता हूँ। कुछ तो मैंने दिन के टाइम पे काट दिया था। और अब दाल तो दिन के टाइम पे रखी हुई है, तो बस उसको अब चौका देना है। अब कल तक यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रहती थी और आज हमने सारी गाड़ियों को इस साइड लगा दिया है। अब यहाँ पे बाइकें भी रहती हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज तो एक गाड़ी ये यहाँ पे और एक इससे आगे थोड़ी देर के बाद आ जाएगी।